एक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। वो कब से दिव्या के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, पर कोई उनकी गरीबी को देखकर रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करता था। एक दिन दिव्या अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने जाती है और वहां उसे अर्जुन नाम का लड़का मिलता है। अर्जुन को दिव्या बहुत पसंद आती है और वो अगले ही दिन रिश्ता लेकर दिव्या के घर पहुंच जाता है। दिव्या के घर वाले दिव्या की शादी अर्जुन से करवा देते हैं। दिव्या जब अर्जुन के साथ ब्याह करके अपने नए घर में जाती है तो इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर हैरान रह जाती है। दिव्या उस घर में बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगती है। पर फिर एक दिन जब दिव्या पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे ये कहाँ चले गए? इतनी रात को आखिरकार ये कहाँ जा सकते हैं? दिव्या पूरे घर में अर्जुन को ढूंढ लेती है पर अर्जुन कहीं नहीं दिखता। उसके अलावा दिव्या को किसी और की भी आवाज आती है। दिव्या ध्यान से सुनती है तो आवाज ऊपर से आ रही होती है। दिव्या ऊपर जाकर देखती है तो अर्जुन एक कमरे के बाहर खड़ा होता है जिस कमरे पर ताला लगा हुआ होता है। अर्जुन दिव्या को देखकर घबरा जाता है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैं बस यहाँ ताजी हवा खाने आया था। तो आप इस कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? और मुझे तो यहाँ से किसी औरत की आवाज आ रही थी। नहीं, यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो। अर्जुन नीचे सीढ़ियां उतरने लगता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे होती है पर वो बार बार उसी दरवाजे को मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लगता, पर उस वक्त वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अर्जुन किसी काम से बाहर चला जाता है, पर जाने से पहले वो दिव्या को ऊपर जाने से मना करता है। दिव्या पूरा दिन बस झांक झांक कर ऊपर की ओर देखती रहती है। आखिरकार ऊपर ऐसा क्या है जो अर्जुन ने मुझे ऊपर जाने को मना कर दिया है? कल रात वो खुद तो ऊपर गए थे और ऊपर से किसी औरत की आवाज भी आ रही थी। आवाज से तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, पर कौन हो सकती है? अगर सच में कोई ऊपर है तो अर्जुन मुझसे उसके बारे में क्यों छिपा रहे हैं? और अगर ऊपर ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने ऊपर जाने को मना क्यों कर दिया? कुछ तो बात है, मुझे ऊपर जाकर देखना ही चाहिए। अर्जुन के मना करने पर भी दिव्या ऊपर चली जाती है। वो उसी कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उस पर लगे ताले को देखती रहती है। दिव्या फिर उस कमरे की खिड़की के पास जाती है। खिड़की अंदर से बंद होती है। दिव्या को समझ नहीं आता कि वो अंदर झांक कर कैसे देखे कि उस कमरे में क्या है। वो छत से फिर एक ईंट उठाकर लाती है और उस ताले को तोड़ने लगती है कि तभी वहां अर्जुन आ जाता है। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल होती हैं और अर्जुन को देखकर दिव्या घबरा जाती है। मना किया था ना तुमको यहाँ आने के लिए, पर तुमको समझ नहीं आता क्या? चली जाओ यहाँ से अभी के अभी, और दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं, समझी? जी जी जी, मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी मैं। दिव्या रोते हुए नीचे चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। वो हर वक्त बस उसी कमरे के बारे में सोचती रहती है। उस रात फिर से दिव्या की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अर्जुन फिर से अपने बिस्तर पर नहीं है। दिव्या रोज रात को देखती है कि अर्जुन चुपके से ऊपर खाने की थाली लेकर जाता है। दिव्या जब भी उसके बारे में अर्जुन से पूछती तो वो अपनी बात से पलट जाता और बोल देता कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। एक रात हमेशा की तरह अर्जुन आधी रात को अपने कमरे से गायब होता है। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी। आखिर अर्जुन हर रात को ऊपर किसके लिए खाना लेकर जाता है? दिव्या हिम्मत करके सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को वहां अर्जुन और किसी बूढ़ी औरत की बातें सुनाई देती हैं। वो कान लगाकर सुनने लगती है। ये देखो, मैं आज खाने में क्या लाया हूँ, तुम्हारा पसंदीदा खाना। ये तो बहुत स्वाद है। मैं बड़ी मुश्किल से खाना ला पाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो जाए। हे भगवान, आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है? ऊपर उस कमरे में कोई बूढ़ी औरत है, पर उसे अर्जुन ने ऐसे छुपा क्यों रखा है? एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में होता है तो दिव्या चुपके से ऊपर वाले कमरे की चाबी निकाल लेती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है और चाबी से उस कमरे का ताला खोल लेती है। ताला खोलने के बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल मोटी मोटी चेन में बंधी होती है। कौन है? कौन है तू? चुड़ैल, यहाँ देख, चुड़ैल है। तभी अर्जुन मुझे यहाँ आने से रोकते थे और उन्होंने इस बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल को यहाँ क्यों कैद करके रखा है? चली जा यहाँ से। तू मेरे बच्चों को मुझसे छीनने आई है ना, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अर्जुन तभी सीढ़ियां चढ़कर वहां आ जाता है। ये क्या किया तुमने दिव्या?
मैं तुम्हें 1000 बार एक ही बार समझाता रहा कि ऊपर मत आना, इस कमरे से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें पता भी है अब इसका क्या अंजाम होगा। पर यहाँ एक चुड़ैल है, आपने इस चुड़ैल को यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये घर मेरे दादाजी का था। उनके मरने के बाद मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से शहर ले गए। एक दिन एक हादसे में मेरे माँ बाप की भी मौत हो गई। मैं तब बिल्कुल अकेला रह गया और इसलिए यहाँ इस घर में वापस आ गया। मैं जब इस घर में आया तो 2 दिन तो मेरे आराम से निकल गए, पर फिर तीसरे दिन से मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन मुझे एक चुड़ैल दिखी जो गर्भवती थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि एक चुड़ैल गर्भवती कैसे हो सकती है। ये गर्भवती थी, इसलिए मुझे यही लगा कि जब तक इसके बच्चे ना हो जाएं, इसे इसी घर में रखूं। एक दिन मैंने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने इस चुड़ैल को इस कमरे में कैद कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कभी इसके सामने कोई दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, वरना ये उसे मार भी सकती है। इसलिए मैं तुमको यहाँ नहीं आने देता था। अगर आपने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो मैं कभी गलत नहीं समझती। खैर, अब ये बताओ कि ये चुड़ैल कब तक यहाँ रहेगी और इसका क्या कोई समाधान नहीं है? जब तक इस चुड़ैल के बच्चे नहीं हो जाते, हमें इसे यहीं रखना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा। अगर हम इस चुड़ैल को खत्म कर देंगे तो इसके साथ इसके बच्चे भी मर जाएंगे और वो पाप होगा। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने। दिव्या को सारा सच पता चल ही चुका होता है। अब वो उस कमरे से बिल्कुल दूर रहती है और फिर दूर रहकर ही अर्जुन का पूरा साथ देती है। कुछ ही दिन बाद चुड़ैल एक रात बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दिव्या को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उस दिन अर्जुन घर पर नहीं होता। लगता है अब ये चुड़ैल बच्चों को जन्म देने वाली है, पर मैं उस कमरे में कैसे जाऊं? लेकिन जाना तो पड़ेगा। दिव्या हिम्मत करके ऊपर जाती है तो चुड़ैल उसे देखकर गुस्से में आ जाती है। जा, यहाँ से चली जा, वरना तुझे मैं मार डालूंगी। मुझे पता है कि तू यहाँ मेरे बच्चों को लेने आई है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। चली जा यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दिव्या के लाख समझाने पर भी चुड़ैल का गुस्सा कम नहीं होता। चुड़ैल एक के बाद एक 12 भूतिया बच्चों को जन्म देती है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, आखिरकार मैं माँ बनी गई। पूरी जिंदगी इंतजार करा था मैंने बच्चों के लिए, और देखो, जीते जी तो नहीं, पर मरने के बाद मुझे मेरे बच्चे मिल गए, वो भी पूरे 12 बच्चे। हाँ देखो, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे अपने बच्चों को गोद में लेना है। मुझे इनको खूब प्यार करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन ने मुझे ऐसा करने को मना किया है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तूने तो